नमस्कार साथियों, अगर आपका अकाउंट भी बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है और आपके पास भी बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक है तो साथियों आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी देने वाले हैं। बैंक की तरफ से अपने खाता धारकों को अब कौन सी नई सुविधाएं मिल सकती हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए लिखा हुआ है, बैंकिंग जगत में बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने खाता धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव और नई सुविधाएं घोषित की हैं। ये बदलाव न सिर्फ ग्राहकों के लिए राहतदायक हैं बल्कि खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के खाता धारकों के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होंगे। इन खुशखबरियों को 5 मुख्य विषयों में विस्तार से आगे मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि मैं आपको सही सटीक और सबसे पहले अच्छी सच्ची जानकारी दे पाऊँ। तो बात कर लेते हैं पहला पॉइंट की, और पहला क्या आपको लाभ मिल सकता है। देखिए सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि मिनिमम बैलेंस और चार्जेस में अब आप खाता धारकों को राहत मिलने जा रही है। जी हाँ साथियों, अभी तक आपको अपना न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना होता था अपने क्षेत्र के हिसाब से, लेकिन अब ऐसी किसी भी शर्त को बैंक हटा रहा है। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के बेसिक सेविंग अकाउंट यानी कि BSBDA धारकों के लिए सबसे प्रमुख अपडेट ये है कि अब उन्हें खाते में न्यूनतम बैलेंस की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक ऐसी किसी भी अनिवार्यता को हटाने जा रहा है। पहले क्या होता था कि ग्राहकों को खाते में 500 से 2000 रुपये मिनिमम रखने होते थे। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप हो तो 500, और शहरी क्षेत्र में अगर आप हो या मेट्रो सिटी में हो तो 2000 रुपये तक न्यूनतम आपको रखने होते थे। लेकिन अब बैंक ऐसा सभी इस तरह के जितने भी सिस्टम हैं सबको हटा रहा है। अब आप क्या देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर आप इन बैलेंस को मेंटेन नहीं करते थे यानी अभी तक, तो आपका जो है 3 माह पर चार्ज कट जाता था, आपको पता भी नहीं चलता था। बैंक आपके पैसे काट लेता था, किसी के 50, किसी के 100, किसी के 150। लेकिन अब बैंक ये पैसे नहीं काट पाएगा, क्योंकि बैंक ने अपनी न्यूनतम जो लिमिट थी मिनिमम चार्जेस की उसको चेंज किया है। अब बेसिक सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस की सुविधा दे दी गई है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में जीरो बकाया भी रहेगा तो भी आपसे कोई पेनाल्टी चार्ज नहीं कटेगा। लाभ मिलेगा गरीब मजदूर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, जिनके लिए 150 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बैंक ये काट लेती थी और लोगों को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि लोगों में इतना नॉलेज नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन अब बैंक जो है 1 भी रुपया आपका नहीं काट पाएगी, क्योंकि बैंक ने मिनिमम चार्जेस में चेंजेस किए हैं। उसका दूसरा पॉइंट आता है UPI ट्रांजैक्शन पर अब कैशबैक संभव। यानी अब अगर आप एक बैंक ऑफ इंडिया के UPI खाता धारक हो, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का आपका खाता है और उसी से अपना ऑनलाइन पेमेंट करते हो, शॉपिंग करते हो, टिकट वगैरह बुक करते हो, या फिर कोई भी आप डिजिटल लेन देन करते हो, तो बैंक ऑफ इंडिया अपने खाता धारकों को डिजिटल पेमेंट पर विशेषकर UPI के माध्यम से अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए अब प्रोत्साहित कर रही है। तो इसके तहत नई सुविधा निकाली है बैंक ने, UPI ट्रांजैक्शन पर कैशबैक। यानी अगर ग्राहक UPI के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया खाते से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें कुछ निर्धारित शर्तों एवं सीमित ट्रांजैक्शन की पूर्ति पर 50 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। हालांकि ये सभी को नहीं मिलेगा, इसके लिए शर्तें होती हैं जो कि बैंक जो है अपने अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड करी हुई होती हैं। शर्त ये रहती है, देखिए हर ग्राहक को ये लाभ नहीं मिलेगा, केवल शर्त पूरी करने पर ही ये लाभ मिलता है। जैसे कि न्यूनतम पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो आप अलग अलग UPI ऐप से तो नहीं कर रहे हो, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम UPI, कौन सा सिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा है डिपेंड इस पर करेगा। लक्ष्य ये रहेगा बैंक का कि वो अपने खाता धारकों को ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्रोत्साहित करना। घर बैठे आप अपना अकाउंट भी खोल सकते हो और EKYC भी करवा सकते हो। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है, आप उसका बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो या EKYC करवाना चाहते हो, तो उसके लिए अब आपको बैंक में ब्रांच में जा करके लाइन लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका समय भी खराब होता है, आपके पैसे भी जाते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो मानसिक तनाव है उससे भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप सिंपली कुछ ना करिए, मेरी वीडियो आप जिस फ़ोन में देख रहे हो इसी फ़ोन में आप बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, या फिर बैंक ऑफ इंडिया का जो ऐप होता है ऑफिशियल ऐप, आप उसको डाउनलोड करोगे। अगर आप न्यू अकाउंट खोलना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिखेगा न्यू अकाउंट ओपन का। उसके बाद दूसरा, अगर आप EKYC करवाना चाहते हो घर बैठे, तो उसमें आपको दिखेगा वीडियो EKYC, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ये वीडियो EKYC पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट पहले से लेके बैठने होंगे, क्योंकि एक बार अगर कॉल कनेक्ट हो जाती है तो फिर आप उसको कॉल को छोड़ के नहीं जा सकते। आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो तो वो आपकी खुद ही खींच लेंगे, तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपको लेके बैठने हैं वीडियो कॉल करते समय, और आपका जो EKYC है वो मात्र 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है। उसके बाद देखिए बाकी ये सब ऐसे ही। फोर्थ आ जाता है ATM फ्री ट्रांजैक्शन की समय सीमा। ग्राहकों के लिए ATM ट्रांजैक्शन की को फ्री लिमिट में बदलाव कर दिया गया है। पहले
अधिकांश बैंकों में अन्य एटीएम से 5 बार तक फ्री निकासी मिलती थी आरबीआई गाइडलाइंस के चलते। जैसे कि आपको पता होगा आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी 2025 में, जिसमें इन्होंने इस 5 बार के ट्रांजेक्शन को कम करके 3 बार कर दिया। यानी कि अगर आपका जो मान लीजिए अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है और आप बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से आप पैसे निकालते हो तो एक महीने में केवल आप 3 बार फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप अपनी खुद की बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो तो ये आपको 5 बार केवल फ्री में ट्रांजेक्शन मिलेगा। एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से, अगर आपका खाता मान लेते हैं हम लोग बैंक ऑफ इंडिया का आपका एटीएम कार्ड है और आप एसबीआई की एटीएम से पैसे निकालते हैं तो अब आप केवल 3 ट्रांजेक्शन जो है वो फ्री में कर सकते हो। अगर उसके ऊपर आप जाते हो तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 20 से 25 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन। वहीं हम लोग अब बात करते हैं, अगर आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में है और आप बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से ही पैसे निकालते हो तो आप महीने में 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे यानी कि छठी बार अगर आप अपने बैंक एटीएम से पैसे निकालते हो तो 25 से 30 रुपये तक आपको देने पड़ सकते हैं। तो ये अपडेट था जो मुझे लगा आप सभी खाता धारकों को बताना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।